करिए, क्षमा जलती रहे, आप लोग आते रहे, इसे बरकरार रखें आए। इंशाल्लाह हर साल ये सिलसिला चलेगा। मुशायरे कवि सम्मेलन हमने इन दो बहनों को, उर्दू हिंदी जो है ये दो बहनें, हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है मजहब और धर्म के नाम पर। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नफरत की तालीम नहीं देता, नफरत की शिक्षा नहीं देता। ये चंद लोग होते हैं हर जगह मुट्ठी भर के जो अपनी चार दीवार की मस्जिद और मंदिर बनाकर वो अपनी नफरतों की दीवारें खड़ी कर आपस में तनाज़े और ये नफरतें पैदा करते हैं। अगर आप जैसे लोग जिस शहर में मौजूद हैं, जिस बस्ती में मौजूद है, मैं समझता हूँ एक एक शख्स अपनी ज़ात के अंदर एक अंजुमन है, हज़ारों रुपये भरिए। आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। लेकिन एक चीज़ और जरिए से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा दाद और तहसीन का भी सिलसिला जारी रखें। मैंने शुरू में कहा था कि दाद दें और शेर उठाएं, आप तो शायर को उठा रहे हैं सीधा स्टेज से, तो ऐसा ना करें, बल्कि दाद के सिलसिले को जारी रखें। शायर को ये महसूस ना हो कि मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर आज़ान दे रहा हूं, तो इस चीज़ के सिलसिले को जारी रखें। आइए अगले एक हम हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि की जानिब चल रहे हैं। माहौल कुछ बनाते हैं, थोड़ी सी हास्य शायरी का, हास्य कविताओं का। ये कवि जो आज आपकी महफिल में है किसी भी इंटरनेशनल कवि से कम नहीं है। बड़े बड़े दूर इनको बुलाया जाता है, सुना जाता है। इस घुटन के माहौल के अंदर अगर एक किरण तबस्सुम की किसी के चेहरे पर आ जाए तो अपनी ज़ात के अंदर बहुत बड़ी बात है। और ये शायर बहुत किरणें बखेर रहा है अपने कलाम की, अपने कविताओं की, उनकी सीरीज भी हैं। और ये बहुत ही मशहूर और बड़ा नाम हिंदी कविताओं के अंदर और रचनाओं के अंदर माना और जाना जाता है। ये हैं मेरे दोस्त अभिनव शुक्ला। उनसे दरख्वास्त है मेहरबानी जो आए और अपने कलाम से नवाजें। लेकिन इससे पहले अब मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं चाह ये रहा था कि थोड़ी सी गर्मजोशी महफिल के अंदर थोड़ा सा ये महसूस हो जाए कि आप हमतन गोश हैं और मुशायरा सुन रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लोहा ये देखकर और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हमला कर दूँ, बल्कि एक खुशखबरी आपको सुना दूँ और मैं समझता हूँ कि इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था कि इनके आने के बाद अब महफिल का रंग थोड़ा सा बदलेगा। और वो मेरी दरख्वास्त और निवेदन और विनती आपके हुजूर ये है कि आज की इस महफिल में जो एक शायर जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया करती है, यानी जनाब मुनव्वर राना साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उनकी किताबें यहाँ पर हैं बाहर, मैं चाहता हूँ और यहाँ पर ये आपके मोहब्बतों का, आपकी शायरी का और आपकी उर्दू नवाजी का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सिर्फ चंद किताबें हैं, पूरा सेट है एक बैग के अंदर खूबसूरत सा। जितनी खूबसूरत शायरी है ऐसा ही बैग सजा हुआ आपको मिलेगा। सिर्फ $25 के अंदर वो किताबें हैं और हिंदी की जो है तो वो $10 में है। हिंदी 25 की है और उर्दू वाली 15 की है। तो मैं चाहता हूँ चंद किताबें वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर एक भी कोई किताब ना रहे, तब मैं समझूंगा कि ह्यूस्टन के अंदर अच्छी शायरी पसंद की जाती है, सुनी जाती है और पढ़ी भी जाती है। ये पढ़े लिखे का शहर है। अगर इस बात का आप सबूत देंगे तो मैं जानूंगा आप पढ़े लिखे हैं, वरना आप समझदार हैं। आगे क्या कहूँ, तो किताबें बाहर मौजूद हैं, वो जब चाहें आप ले लीजिएगा। और भी मौजूद है, इसके बाद में खत्म हो जाए तो आप रब्ता कर सकते हैं फैयाज खान से। आइए सुने अभिनव शुक्ला जी। एक मुद्दत हुई है उस चमन से गुजरे हुए, एक मुद्दत हुई है रात अरसे से हर एक शाम के बाद आती है, जिस जगह हमने गुजारा था वो बचपन अपना। आवाज ठीक आ रही है? वो फोन पे जो एक मुद्दत हुई है उस चमन से गुजरे हुए, रात अरसे से हर एक शाम के बाद आती है, जिस जगह हमने गुजारा था वो बचपन अपना। दूर भाई गुफ्तगू छोड़िए, ये नज़्म जिस जगह हमने वो दूर भाई, अरे दूर भाई सुनिए तो आप। जी सर, जी एक मुद्दत हुई है इस चमन, उस चमन से गुजरे, एक मुद्दत हुई है उस चमन। देखिए जब तक नहीं सुनेंगे यही लाइन आती रहेगी। एक मुद्दत हुई है उस चमन से गुजरे हुए, रात अरसे से हर एक शाम के बाद आती है, जिस जगह हमने गुजारा था वो बचपन अपना।
आज भी हमको उसी शहर की याद आती है। अच्छा है। वो हजरतगंज की जिसकी हसीन सड़कों पर फिरते थे मारे मारे कभी हम दिन भर। वो हजरतगंज की जिसकी हसीन सड़कों पर फिरते थे मारे मारे कभी हम दिन भर। अमीनाबाद वो कि जिसका जिक्र छिड़ते ही झूम उठता था हमारे घरों का हर पत्थर। अच्छा है। वो गोमती नगर, वो अलीगंज नगर ए इंदिरा, वो सड़कें RDSO की जहां का मैं खेला। वो बासमंडी, वो राजाजीपुरम, वो खदरा और नखास में इतवार का बड़ा मेला। वो चारबाग वहां जिसका नाम सुनते ही किसी के आने की आहट सुनाई देती थी। हुसैनगंज की गलियों को पार करते ही शहर की रौनक दिखाई देती थी। वो डालीगंज के आगे बनी पुरानी सड़क जहां की रातें सितारों में डूब जाती थीं। वो भूतनाथ का बाजार जहां सुनते हैं नई शामें थी, नई याद खूब आती थी। वो श्यामलाल लेन जिस पर एक पुराना घर, अचार वाली गली की महक का वो मंजर। वो बर्मा स्टॉप जिससे जरा सा आगे था किसी नादान पहल की मजार की पत्थर। अच्छा है। इमाम बाड़े से लगती अजीम वो मस्जिद जहां अल्लाह से हम सीधे बात करते थे। वो घड़ी वाली मीनार, रूमी दरवाजा, बैठकर जिस पे वहां दिन को रात करते थे। वो रेजिडेंसी की जिसकी बड़ी दीवारों पर निशान आज भी कायम है उस जवानी के। गदर का नाम लेके जो उठी थी मेरठ से, ये है पन्ने उसी भूली हुई कहानी के। वो KD सिंह जी के नाम का बड़ा मैदान जहां पे बड़े लोग खेलने को जाते थे, उसी के पीछे ही तो बना था हनुमान सेतु जहां से धरती और आकाश नजर आते थे। वो घाट गोमती का जिसकी गोद में आकर किसी के डूबते दिन को सलाम करते थे। वो नदी जो सदा खामोश बहती रहती थी, सब अपना अपना वहां इंतजाम करते थे। चिकन का कुर्ता हो या हो कबाब कुंडे का, प्रकाश की कुल्फी, वाजपेयी की पूरी, और हम अपनी साइकिल पर पूरी नाप लेते थे शहर के इस तरफ से उस तरफ की दूरी। हया जो लड़कियों में आज तलक कायम है, नशा जो आज भी सड़कों पे बहता रहता है। वो खुशबुएं अलग अलग तरह की बहती हैं, वो लहजा आम को जो खास कहता रहता है। शहर के एक तरफ से देखो तो ये लगता है सियासतों ने अपना हाथ बढ़ा रखा है। नजर को दूजी ओर करते हैं तो पाते हैं प्यार ने प्यार को परवान चढ़ा रखा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो नजाकत, वो नफासत, वो तकल्लुफ यारों जो किताबों में कहीं तुमने भी पढ़ा होगा, वहां की गलियों में महफूज आज भी है सब, वक्त भी पहले आप कह के ही पढ़ा होगा। वहां की गलियों में महफूज है आज भी सब, वक्त भी पहले आप कह के ही पढ़ा होगा। कोई कविता, कोई गजल या कोई गीत कभी बयां उस शहर का हर रंग नहीं कर सकता। कोई कविता, कोई गजल या कोई गीत कभी बयां उस शहर का हर रंग नहीं कर सकता। वहां की बात ही कुछ और है, चलो छोड़ो, दिलों से दिल के लिए जंग नहीं। वो लखनऊ है, वो लखनऊ है जहां अब भी चांद और सूरज हर एक राह को झुककर सलाम करते हैं। वो लखनऊ है जहां अब भी चांद और सूरज हर एक राह को झुककर सलाम करते हैं। वहां के ढंग और जबान सब निराले हैं, हम अपना किस्सा यहीं पर तमाम करते हैं। मगर इतनी सी बात हमको और बतानी है, कभी सुबह तो कभी शाम की बात आती है। जिस जगह हमने गुजारा था वो बचपन अपना, आज भी हमको उसी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लखनऊ और हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर का बहुत अच्छा सफर कराया। दूसरा दौर में अगर गुंजाइश हुई तो ऐसा करते हैं, पहला दौर खत्म करते हैं, दूसरा दौर शुरू हुआ। आपकी मोहब्बत कायम रही। मैंने कह दिया कसौटी ये है कि किताबें वहाँ पर है, पढ़े लिखे हैं तो उसका सबूत हो जाएगा, तो फिर दूसरा दौर शुरू कर देंगे। और अगर इसके बरक्स है तो फिर आप जाने, मैंने तो बता ही दिया कि इसका उल्टा क्या होगा। तो खैर आइए चल, एक बात मैं और यहाँ पर गुजार करूँगा आपको, बड़ी अहम बात, कि ऐसा नहीं है कि आप किताबें खरीदेंगे तो इससे शायर मोहतरम की मदद होगी। मुनव्वर राना ये हिंदुस्तान का वाहिद शायर है कि जिनका बहुत बड़ा अपना बिजनेस है। ये इनके ऊपर कोई एहसान नहीं होगा, ये हमारे ऊपर एहसान होगा कि वहाँ से लेके यहाँ तक किताबें लाए। ये इनके ऊपर कोई एहसान नहीं, बल्कि हमारे ऊपर एहसान है कि इतना दूर दराज का सफर
जबकि ये शख्स तो हुआ है कि इन्हें लोग आंखों पर, सरों पर, फूलों पर रखते हैं, इतनी दूर दराज का सफर तय करके, और ये किताब आप तक पहुंचाए। अब इसको पढ़ना है? नहीं, अभी तो नहीं, कोई 2 बार नहीं, बस इसके बाद फिर आप ही हैं इंशाल्लाह। चले अगले शायर के हुजूर चलते हैं, बल्कि उनके सेवा में चलते हैं। और ये हमारी बड़ी प्यारी कवित्री हैं और बहुत बड़ा नाम है, इससे पहले भी आपके शहर में आ चुकी हैं। कल इन्होंने हमारे शहर डैलस में भी धूम मचाई। बहुत अच्छी कवित्री हैं, अच्छा कलाम, अच्छी आवाज़, अच्छी गज़लें और रचनाएं कहती हैं। जनाब अर्चना पांडे साहबा, उनसे मेरी विनती या निवेदन है कि वो अपने अर्चना पांडा सर। हाल ही में एक कुछ ध्यान में आया है, मुनव्वर जी से एक सवाल है मेरा। हिंदी घाघरा क्यों है, उर्दू लहंगा क्यों है, और मुनव्वर जी आपकी किताब का हिंदी कासेट महंगा क्यों है? क्षमा करें, बस ख्याल आया तो सवाल पूछ दिया। बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, छोटा सा मजाक आपके साथ। आप इतने दिनों से शुक्रिया दोस्तों। कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से आई अर्चना आपको सलाम करती है। और बहुत खुशी, हम यहाँ आए हैं देश छोड़ के, परदेश की मिट्टी में। लेकिन लगता क्या है, एक कविता लिखी मैंने बहुत सालों पहले, जब मैं आई थी। मैं आपके पेश कर जी मुस्कुराया देख हमने सोफे कुर्सी मेज को, मुस्कुराया देख हमने सोफे कुर्सी मेज को, भांति भांति के उपकरणों को, नई नवेली सेज को। हुए नहीं थे 4 महीने भारत को छोड़े हुए, घर से कोसों दूर विदेशी सभ्यता ओढ़े हुए। उन दिनों भी मन के अंदर कैसी वो आशाएं थी, उमंगों की, तरंगों की सतरंगी भाषाएं थी। आए यहाँ तो रंगीली ये दुनिया हमको भा गई, ज्ञान विज्ञान की इतनी प्रगति अपने मन पे छा गई। लगे ठूसने घर में अपने सामानों के भर ठेले, लगने लगे ठहाकों के मेरे घर पे भी मेले। अब तो इस धरती पे इस हवा में तन रमने लगा, देख विदेशी चकाचौंध अपना भी मन जमने लगा। हो सकता है अगले घर की यात्रा मन को न भाए, हो सकता है अगले घर की यात्रा मन को न भाए, पड़े रहे तब भी विदेशी चकाचौंध के ये साए। संभव है जाएं हम भूल, संभव है जाएं हम भूल, निज देश की वह बंदगी, धर्म भूले कर्म भूले, नजर आए बस गंदगी। लेकिन किंतु बट परंतु, दिल के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में अब भी एक आस है, दिल के किसी कोने में अब भी एक आस है। घर भरा है किंतु मन में कमी का एहसास है। नहीं है तो बस नहीं है, नहीं है तो बस नहीं है, थपकियों का वो आंचल, घर की मेज पे खाने का वो कोलाहल, वो नाचने की धुन की मस्ती, गीतों का मधुर झंकार, वो प्यार वो तकरार, बच्चों सो जाओ कि वो पुकार। अब तो अपने तेवर की करती है मिजाज कुर्सियाँ, अब तो अपने तेवर की करती है मिजाज कुर्सियाँ, ये कार, ये बंगला, ये टेबल और ये कुर्सियाँ। उन लोगों के लिए ये संदेश मेरे पास है, जिनके दिलों में भी परदेश की ही आस है। जब आना इस ओर तो थोड़ी माँ की खुशबू ले आना। अच्छा है। जब आना इस ओर तो थोड़ी माँ की खुशबू ले आना, बांध सको तो गली मोहल्लों की आवाजें ले आना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संस्कृति इतनी लाना कि आखिरी वक्त तक साथ रहे, हो पाए तो मुट्ठी भर तुम देश प्रेम भी ले आना। वाह वाह, बहुत अच्छा है। मानो मेरी बात, तभी तुम्हारा यहाँ दिल खिलेगा, क्योंकि इनमें से तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कुछ और कहना चाहती हूँ इस पूरे सदन में। मैडम आपकी इजाजत है कि मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ औरतों की, लेडीज की, वुमेन की, नारी की। छोटा सा, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन एक जरूर सुना चाहूंगी कि हम अधिकार की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, औरतों की। कौन सी औरत, किसकी बात? बहुत जो सभ्य घर से आई है, जो नगर वधु है, बेटी है, किसकी हक की बात करते हैं?
कविता का आखिरी हिस्सा बस एक बार आपको सुनाऊंगी। एक माँ और बेटी का संवाद है, कॉन्वर्सेशन है, क्या बात करती है और उस बेटी का अधिकार क्या मांगता है, आपसे क्या सवाल करता है। रुकती हिचकिचाती माँ से बोली बेटी एक कहनी है बात पर ये जुबान फिसलती है। रोज स्कूल जाते हुए छेड़े हैं गली के छोरे, मुझे उस नीचता की हर बात खलती है। कभी छेड़े कभी छुए गंदे गीत गाए मुए, क्या ऐसे ही डर मर जिंदगी ये चलती है। कहो मम्मा क्या करूं मैं, कैसे शान से रहूं मैं, सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। माँ क्या जवाब देती है। माँ मेरा अर्थात मेरा मतलब है समाज से। समाज हमें क्या सिखाता है। मुस्काई माँ सयानी बोली सुन मेरी रानी, अपने समाज का तो यही व्यवहार है। घर में तेरी सुरक्षा, बाहर है तेरे भक्षा, चौखट के बाहर का यही सत्कार है। अकेले बाहर न जाना, नजरे न तू उठाना, फेर ले निगाह चाहे जैसा चित्कार है। जिसके भी रंग ढंग बेढंग बने तो जानो, सड़कों के भेड़ियों का वही आहार है। बहुत अच्छा। बेटी कहती है माँ तू कहती घर में सुरक्षा है तो सुन। बात सुन बेटी बोली नहीं माँ गलत है तू, घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की, कमी नहीं भेड़ियों की, घर के सीमाओं में भी बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूँ मैं, खुद को बचा सकूं वो हिम्मत चाहिए। और कह दूं दुनिया भर से ये बात अभी, देमा मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए, देमा मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए। और वो इजाजत ना कभी मिली थी, आज तक मिली नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपकी सोच, हमारी सोच, भविष्य का सोच अलग होगा।